हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, IMDb पर भी इसकी अच्छी खासी रेटिंग, द इनविजिबल मैन। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हम सिसिलिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एड्रियन नाम का एक अमीर साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड थी। और एड्रियन बहुत ही वायलेंट, कंट्रोलिंग एंड अब्यूजिव इंसान। एक रात सिसिलिया एड्रियन को नशे की दवा दे देती है और उसके घर से छुप के निकलने की कोशिस करती है। और इसी बीच एड्रियन का कुत्ता उसके कार का अलार्म को गलती से एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरे घर में अलार्म बजने लगता। सिसिलिया जैसे तैसे एड्रियन के घर से निकलती है और वो रोड पे अपनी बहन एमिली का वेट करती। एमिली अपनी कार में वहाँ पहुँचती है और सिसिलिया एमिली के साथ जाने ही वाली होती है कि एड्रियन वहाँ आ जाता है और वह एमिली के कार के शीशे को तोड़ देता है। एड्रियन सिसिलिया को पकड़ने की कोशिश करता है बट एमिली कार स्टार्ट करती है और दोनों बहन वहाँ से भाग जाते। इन घटनाओं के बीच सिसिलिया के हाथ से नशे की दवा वाली बोतल रोड पे गिर जाती है और बाद में ये बोतल एड्रियन को मिलता है। उसके बाद सिसिलिया अपने पुलिसमैन दोस्त जेम्स के घर में उसके साथ रहने लगती है और उनके साथ जेम्स की बेटी सिडनी भी थी। सिसिलिया अभी भी काफी डरी डरी रहती थी और वो घर के बाहर भी नहीं जाती। 2 वीक्स के बाद सिसिलिया की बहन एमिली वहाँ आती है, पर सिसिलिया इससे खुश नहीं हो क्योंकि सिसिलिया को लगता है कि एड्रियन एमिली को ट्रैक करके सिसिलिया तक पहुँच सकता है। पर एमिली सिसिलिया को एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसके अकॉर्डिंग एड्रियन ने सिसिलिया के जाने के बाद सुसाइड कर लिया है। उसके बाद सिसिलिया को जेम्स के घर पे एक लेटर आता है जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड था क्योंकि सिसिलिया ने यह एड्रेस किसी को भी नहीं दिया था। ये लेटर टॉम नाम का एक लड़का भेजा था जो कि एड्रियन का भाई और लॉयर था। उसके बाद सिसिलिया और एमिली टॉम से मिलने जाते हैं, जहाँ टॉम बताता है कि एड्रियन ने सिसिलिया के नाम पे अपने विल में $500 मिलियन छोड़ रखे हैं। और ये सुनकर सिसिलिया शॉक्ड हो जाती है। सिसिलिया इन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है और वो सिडनी के कॉलेज जाने के लिए एक अकाउंट खोल। सिसिलिया को लगने लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर तभी उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। जैसे कि जब सिसिलिया किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो वहाँ पे अचानक से आग लग जाती है। जॉब इंटरव्यूज में जब भी सिसिलिया अपना सूटकेस खोलती थी तो उसे सूटकेस खाली मिलता था। और इंटरव्यू के बाद अचानक सिसिलिया बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि सिसिलिया के खून में काफी मात्रा में नशे वाली ड्रग्स है। जब सिसिलिया जेम्स के घर वापस आती है तो बाथरूम में उसे वही बोतल मिलता है जिसे वो एड्रियन के घर से भागते वक्त रोड पर गिरा आई थी। इसके बाद हम एक इनविजिबल शक्ति को देखते हैं जो किचन से नाइफ को गिरा देता है। एक रात तो ये इनविजिबल शक्ति सिसिलिया के रूम में जाकर उनकी चादर खींचकर उनकी फोटोज खींचने लगती है, पर तभी सिसिलिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसका चादर नीचे गिरा है। जब सिसिलिया चादर को उठाती है तो वो फिर देखती है कि चादर पर पैर के निशान बने हैं, जैसे कि कोई चादर पर खड़ा हो। सिसिलिया चिल्लाकर अब जेम्स को पुकारती है, लेकिन जेम्स सिसिलिया को समझाता है कि उसे अपने आप पर और अपने डर पर काबू पाना होगा। नेक्स्ट डे सिसिलिया जेम्स के साथ टॉम से मिलने जाती है और वो कहती है कि एड्रियन जिंदा है और उसने किसी तरह से खुद को इनविजिबल करने का तरीका ढूंढ लिया है। टॉम और जेम्स सिसिलिया के बातों को नहीं मानते। उसके बाद सिसिलिया एमिली के पास पहुंचती है, पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एमिली सिसिलिया से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि एमिली को सिसिलिया के ईमेल आईडी से एक मेल आया था जिसमें काफी बुरी बातें लिखी गई थी। सिसिलिया घर आकर अपने ईमेल अकाउंट खोलकर वो ईमेल पढ़ती है और थोड़ी इमोशनली टूट जाती है। तभी सिडनी वहाँ पर आती है और सिसिलिया को समझाने की कोशिश करती है, पर अचानक वो इनविजिबल मैन सिडनी को मारती है और सिडनी को ऐसा लगता है कि सिसिलिया ने उस पर हाथ उठाया है। सिडनी चिल्लाकर जेम्स को पुकारती है और जेम्स सिसिलिया पर काफी गुस्सा करते हुए वहां से चला जाता है। सिसिलिया मानो जैसे पागल हो गई थी और वो फ्लोर पर कॉफी पाउडर डाल देती है ताकि वो इनविजिबल मैन के फुट स्टेप को देख सके। सिसिलिया एक नाइफ लेकर उस इनविजिबल मैन का इंतजार करती है और जब वो इनविजिबल मैन खुद को रिवील नहीं करता तो सिसिलिया एड्रियन के फोन पे कॉल करती है। कॉल करने पर सिसिलिया नोटिस करती है कि एड्रियन के फोन की आवाज जेम्स के घर से ही आ रही थी। सिसिलिया अब ऊपर जाती है जहां उसे एड्रियन का कुछ सामान मिलता है और उसका फोन भी मिलता है। सिसिलिया एड्रियन का फोन खोलती है जिसमें उसे खुद के पिक्चर्स मिलते हैं जो कि वो इनविजिबल मैन ने खींचा था। तभी उसी फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें सरप्राइज लिखा हुआ होता है। तब सिसिलिया एटिक से नीचे झांक कर देखती है और वो एक पेंट के डब्बे को गिरा देती है जिससे वो इनविजिबल आदमी अब रिवील हो जाता है। और सिसिलिया नीचे आकर वो पेंट के निशान को फॉलो करती है और किचन
किचन में वो देखती है कि नल खुला हुआ है जहाँ वो इनविजिबल इंसान ने खुद पर लगे पेंट को साफ किया है। तभी अचानक से ये इनविजिबल मैन सिसिलिया पर अटैक कर देता है और वहाँ से बचते बचाते हुए सिसिलिया घर से भाग जाती है। सिसिलिया तुरंत एक कैब बुलाती है और उस कैब में वो एड्रियन के घर पहुंचती है। एड्रियन के घर पे सिसिलिया को एक सूट मिलता है जिसको पहनने पे इंसान इनविजिबल हो जाता है और वो इस सूट को लेकर छुपा देती है। तभी उस पर वो फिर से इनविजिबल इंसान अटैक कर देता है, पर तभी ज़ेउस बीच में आ जाता है और सिसिलिया को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। सिसिलिया अब एमिली को फोन लगाती है और वो उसे मिलने के लिए एक पब्लिक प्लेस पर बुलाती है। सिसिलिया और एमिली एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और सिसिलिया एमिली को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने बहन से बहुत प्यार करती है। सिसिलिया एमिली को वो इनविजिबल सूट के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर अचानक से वो इनविजिबल मैन एक नाइफ से एमिली का गला काट देता है और वो नाइफ को सिसिलिया के हाथ में छोड़ देता है। सिसिलिया को अरेस्ट किया जाता है, पर वो सबको बार बार चिल्ला कर कहती है कि ये सब एड्रियन ने किया है। सिसिलिया की बातों को कोई नहीं मानता और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है और बेहोश होने से कुछ टाइम पहले कोई सिसिलिया से कहता है सर, और हम ये समझ जाते हैं कि वो इनविजिबल मैन वहीं पर था। उसके बाद सिसिलिया को एक ट्रीटमेंट सेंटर में रखा जाता है जहाँ मेडिकल स्टाफ उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और सिसिलिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जब तक वो एड्रियन के साथ थी वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही थी। जब जेम्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिसिलिया से बात करने की कोशिश करते हैं तो सिसिलिया उन्हें बताती है कि ये सब एड्रियन ने किया है और उसके पास प्रूफ भी है, पर वो उन्हें ये बात बता नहीं सकती क्योंकि एड्रियन वहाँ उसी रूम में उसके साथ है और वो भी इनविजिबल है। जेम्स को लगता है कि सिसिलिया साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है और वो सिसिलिया को अकेले छोड़ने के लिए खुद को ही ब्लेम करने लगता है। उसके बाद सिसिलिया से मिलने के लिए टॉम आता है और वो सिसिलिया से कहता है कि सिसिलिया पर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो एड्रियन के पैसे अब सिसिलिया को नहीं मिल सकते, लेकिन अगर सिसिलिया अपने बच्चे को जिंदा रखने का फैसला करती है और वो एड्रियन के पास वापस जाने के लिए राजी हो जाती है तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। और टॉम यहाँ एक्चुअली रिवील करता है कि एड्रियन सचमुच जिंदा है और टॉम ने एड्रियन को अपनी फेक सुसाइड करने में मदद की थी। सिसिलिया टॉम का ऑफर रिजेक्ट कर देती है और इन सब बातों के दौरान वो टॉम के सूटकेस से एक पेन चुरा लेती है। उसी रात भी सिसिलिया उस पेन से अपनी क्लाई काटने की कोशिश करती है ताकि एड्रियन खुद को रिवील कर दे और तभी वो इनविजिबल मैन वहाँ आ जाता है और सिसिलिया को रोकने की कोशिश करता है। सिसिलिया उस पेन से उस इनविजिबल मैन को बार बार स्टैब करती है जिससे वो इनविजिबल सूट अब डैमेज हो जाता है और कुछ देर के लिए इनविजिबल मैन अब विजिबल होने लगता है। सिसिलिया के रूम से ये आवाजें सुनकर सिक्योरिटी वहाँ आ जाती है, पर इनविजिबल मैन सबको मार डालता है और वो बिल्डिंग से भाग जाता है। सिसिलिया एक गन लेकर उसका पीछा करते हुए पार्किंग लॉट में पहुंचती है जहां उसे इनविजिबल मैन मिलता है। इनविजिबल मैन अब सिसिलिया से कहता है कि वो सिसिलिया को हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, पर वो सिडनी को मार डालेगा। अब सिसिलिया जेम्स को फोन करके उसे वार्न करती है और खुद वो एक कार लेकर जेम्स के घर जाती है। दूसरी तरफ इनविजिबल मैन अब सिडनी पर अटैक कर देता है और सिडनी उस पर स्प्रे यूज करती है जिससे इनविजिबल मैन अब कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी जेम्स भी वहां आ पहुंचता है, लेकिन ये इनविजिबल मैन जेम्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। उतने में ही सिसिलिया वहां आ जाती है और वो इनविजिबल मैन पे फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर देती है जिससे इनविजिबल मैन अब विजिबल हो जाता है और सिसिलिया उस पे गोली चलाती है। इनविजिबल मैन की मौत हो जाती है और जब सिसिलिया उसका सूट खोलती है तो उसे इनविजिबल सूट के अंदर टॉम मिलता है, which was really shocking। और तभी पुलिस एड्रियन के घर पहुंचती है जहां उन्हें एड्रियन बेसमेंट में मिलता है और वो पुलिस को बताता है कि टॉम ने उसे वहां पर बांध कर रखा था। लेकिन सिसिलिया इन सब से कन्विंस नहीं होती और वो अब भी यही कहती है कि ये सब एड्रियन नहीं किया है और वो टॉम को भी मैनिपुलेट करके इस पूरे चीज में फंसाया है। सिसिलिया अब ठान लेती है कि वो एड्रियन से सच जानेगी और वो जेम्स के साथ एक प्लान बनाती है। सिसिलिया एड्रियन को फोन करती है और डिनर के लिए एड्रियन के घर पहुंचती है, बट सिसिलिया ने इस बार एक वायर पहना था जिससे जेम्स घर के बाहर से एड्रियन और सिसिलिया के बातों को सुन पा रहा था। सिसिलिया एड्रियन से कहती है कि वो उसके साथ वापस रहने के लिए रेडी है और वो बच्चे को भी पालेगी, मगर उसके लिए एड्रियन को सच बोलना होगा। एड्रियन साफ साफ कहता है कि ये सब टॉम का किया धरा है और उसने कुछ भी नहीं किया, पर जब सिसिलिया रोने लगती है तो एड्रियन एक तरह से एग्जैक्टली रिवील करता है कि ये सब उसी ने किया है और वो सिसिलिया से कहता है कि He knows her better than anyone and it's not a surprise। सिसिलिया वॉशरूम जाने के लिए खुद को एक्सक्यूज करती है
और उसी बीच हम देखते हैं कि एड्रियन नाइफ से अपना गला काट देता है और ये सब सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया होता है। तभी वॉशरूम से सिसिलिया बाहर आती है और एड्रियन को ब्लेड करते देख वो 911 को कॉल करके बुलाती है। सिसिलिया सिक्योरिटी कैमरा की तरफ देखकर पीछे हो जाती है जिससे कैमरा उसे कैप्चर ना कर सके। वो एड्रियन को टॉन्ट करके कहती है सरप्राइज। और यहाँ हमें पता चलता है कि एड्रियन ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि सिसिलिया ने उसे मार डाला था। तभी वायर पे जेम्स सिसिलिया के चिल्लाने का आवाज सुनकर घर के अंदर आता है और वो सिसिलिया से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। तो सिसिलिया जेम्स को बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। जेम्स सिसिलिया के बैग में एक इनविजिबल सूट को देख पाता है बट वो सिसिलिया की स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेता है कि एड्रियन ने अपने गिल्ट के कारण सुसाइड कर लिया होगा। सिसिलिया वहाँ से चली जाती है और अब वो खुद को फ्री और कॉन्फिडेंट पाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसी मूवीज की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।